दर्शकों, एक बार आपका चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। और मैं आज लेकर आई हूँ सोमवती अमावस्या व्रत कथा, क्योंकि इस आने वाले सोमवार 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या व्रत है, जो कि चैत मास का सोमवती अमावस्या है। तो इस दिन अगर आप व्रत रख रहे हैं या नहीं भी रख रहे हैं तो इस कथा का श्रवण अवश्य कर सकते हैं। लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखें कि अगर आप कथा सुन रहे हैं तो कथा को अधूरी मत छोड़ें, पूरी कथा का श्रवण करें, क्योंकि पूरी कथा सुनने से ही व्रत में पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोमवती अमावस्या व्रत कथा। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। दर्शकों, उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोजित सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। फिर क्या हुआ, साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा ही नहीं है। सब बहुत ही अचंभित हुए। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या जो आपकी सुकन्या है उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला उसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए, तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। फिर साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन ही कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। फिर दर्शकों, एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। फिर दर्शकों, आगे कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली भी जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुप कर मेरे घर की चाकरी करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे एक बात का पता चल गया, वह घर से निराजल ही चली गई।
यह सुनकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूँगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों में 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। तो दर्शकों, यह थी सोमवती अमावस्या की व्रत कथा, जो कि आप अगर श्रवण करते हैं तो आपको भी सोमवती अमावस्या की जो परिक्रमा होती है उसके बारे में और साथ ही इस व्रत की जो बहुत ही महिमा है उसके बारे में भी पता चलेगा। तो आप इस कथा को अवश्य सुनें और अगर आपको कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल में हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।